Hello friends, welcome to Mitra's classes. My name is Sachin Tyagi and in this video I will solve some previous year gate questions of digital circuits for EI branch. Okay, that is Electronics and Instrumentation Engineering branch. So I will start from very first unit, that is number system and codes. तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है द मोस्ट सुटेबल कोडिंग स्कीम। हमें कोडिंग स्कीम के बारे में बताना है फॉर कोडिंग द सक्सेसिव पोजीशंस ऑफ डिजिटल शाफ्ट एनकोडर इन एन 8 बिट। बेसिकली हमें बताना है। तो एज आई टोल्ड यू अबाउट द सक्सेसिव पोजीशंस, फॉर सक्सेसिव पोजीशंस वी विल यूज ओनली ग्रे कोड। ओके, सो ग्रे कोड आर यूज्ड फॉर coding the successive positions in 8 position digital shaft encoder. Gray codes are also known as the minimum 1 bit change code, also known as reflected code. So my answer will be correct if all the bits are written with only minimum 1 bit change. It means if I talk about, मैं पहला ऑप्शन अगर यहाँ पर देखता हूँ तो पहली फिगर है 3 0, इसके बाद 0 0 1 हुआ। तो अगर मैं यहाँ 0 0 1 से 0 1 0 पे जाऊँ तो 2 बिट एट अ टाइम चेंज हुई हैं। उसका मतलब दिस विल नॉट माई ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूँ, यहाँ पर 3 0 हैं, इसके बाद 0 1 0 1 बिट चेंज हुई। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ से जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो 2 बिट चेंज हुई, 1 की जगह 0 हुआ और MSB में जो 0 है वो 1 हो गई। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव बिट पोजीशंस में सिर्फ 1 बिट चेंज कोड ही होना चाहिए। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ तो 000 से हम 001 पे जाते हैं, 1 बिट चेंज कोड। इसके बाद 011 फिर से 1 बिट चेंज कोड, 010 अगेन 1 बिट चेंज कोड, फिर इसके बाद 110 1 बिट चेंज, फिर से 1 बिट चेंज कोड 111 पर, इसके बाद फिर से 1 बिट चेंज कोड और फिर से 1 बिट चेंज कोड। इट मीन्स डी विल बी माई ऑप्शन। अगर हम डी को चेक करते हैं तो डी में पहले 3 0 दी गई हैं, इसके बाद 001 हुआ तो 1 बिट चेंज हुई, लेकिन 001 से जैसे ही हम 1000 पर जाते हैं तो 2 बिट एट अ टाइम चेंज हो गई हैं। इट मीन्स डी विल नॉट माई ऑप्शन। क्लियर है? हम इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म से भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। इस टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो MSB बिट हमारी एज इट इज़ कॉपी हो जाती है G3 पर। तो MSB बिट हम चाहें तो उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, सभी कोड्स के लिए MSB बिट मेरी एज इट इज़ आ जाएगी। आगे फिर हम क्या करते हैं कि A और B की एक्सोरिंग करके G2 पे जाएगा। तो 0 0 की एक्सोरिंग करूँगा तो 0 मिलेगा, फिर 0 0 की एक्सोरिंग अगेन 0, 0 1 की एक्सोरिंग 1, 0 1 की एक्सोरिंग 1, 1 0 की एक्सोरिंग 1, 1 0 की एक्सोरिंग 1, 1 1 की एक्सोरिंग 0, 1 1 की एक्सोरिंग 0। ठीक है, इसके बाद हम B और C बिट की एक्सोरिंग करके G1 पे लिखेंगे। तो 0 0 की एक्सोरिंग हम करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 0 1 की एक्सोरिंग करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 0 की एक्सोरिंग 1, 1 1 की 0, फिर 0 0 की एक्सोरिंग 0, 0 1 की एक्सोरिंग 1, 1 0 की एक्सोरिंग जब हम करेंगे तो 1 मिलेगा और 1 1 की एक्सोरिंग करेंगे तो 0 मिलेगा। तो अगर हम इस कोड में देखें तो जैसे ही हम एक कोड से नेक्स्ट कोड पे जा रहे हैं उसमें सिर्फ 1 बिट चेंज हो रहा है, और इस वाले कोड से अगर इसको देखते हैं तो भी 1 बिट चेंज कोड हुआ। तो आप हर सक्सेसिव कोड को देख सकते हैं, दो सक्सेसिव कोड में सिर्फ और सिर्फ 1 बिट चेंज कोड ही है। ओके, तो माय ऑप्शन इज सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन अ नंबर इन 4 बिट whose complement representation is given as x3 x2 x1 x0। मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर। माई सॉल्यूशन इज, गिवन नंबर है मेरे पास 4 बिट में, मुझे एक नंबर दिया गया है जो कि है x3 x2 x1 एंड x0, और हमें बताना है कि दिस नंबर वैन स्टोर्ड यूजिंग 8 बिट। तो बेसिकली हेयर अ कंसेप्ट ऑफ साइन बिट एक्सटेंशन विल वर्क। ठीक है, अगर मुझे सेम नंबर को अगर 4 बिट की जगह 6 बिट में या 8 बिट में लिखना है, मतलब मुझे अगर नंबर ऑफ बिट्स जो रिप्रेजेंटेशन बिट्स हैं वो मेरे को इंक्रीज करनी है, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं साइन बिट एक्सटेंशन। मतलब कोई नंबर अगर मैं 4 बिट में लिखता हूँ तो वो मैंने सपोज x3 x2 x1 और x0 का नाम दिया, तो यही नंबर 5 बिट में बराबर होगा। उसमें हम क्या करते हैं, x3 x2 x1 जो मेरी लोअर 4 बिट्स, जो मेरी ओरिजिनल 4 बिट्स हैं उनको एज इट इज रखते हुए मैं MSB को एक्सटेंड कर देता हूँ।
ठीक है, तो ये मेरा 5 बिट में हुआ, 6 बिट में मैं लेके जाऊंगा तो फिर से एक x3 एक्सटेंड हो जाएगा, 7 बिट में फिर से एक x3 एक्सटेंड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ सो नंबर n इन 8 बिट विल बी, इट विल बी, पहले में जो लोअर बिट्स हैं वो एज इट इज कॉपी कर देता हूँ, x3 x2 x1 एंड x0। अब मुझे 8 बिट का नंबर अगर कंप्लीट करना है तो मुझे 4 टाइम्स x3 जो कि MSB है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपीट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने x3 को रिपीट करा दिया, दिस इज माई अपर 4 बिट्स एंड दीज आर माई लोअर 4 बिट्स। सो साइन बिट एक्सटेंशन का मतलब क्या हुआ, बेसिकली अगर मैं लिखूँ तो इट मीन्स एक्सटेंडिंग द MSB बिट only. Hence, my option C is correct. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। In this question, for a soft encoder, the most appropriate 2-bit code is, तो फिर से मैं बता दूं, सॉफ्ट एनकोडर के लिए भी हम किसको यूज करते हैं, ग्रे कोड्स को, क्योंकि हमें ऐसा कोड चाहिए जिसमें मिनिमम 1 बिट चेंज हो सिर्फ 2 सक्सेसिव पोजीशंस के बीच में। ओके, सो फॉर दिस वी आर प्रीफरिंग द ग्रे कोड्स ओनली। ओके, तो मैं अगर 2 बिट के लिए बात करूंगा तो पहली स्टेट अगर 0 0 है तो इसके बाद 0 1 होगी, जैसे हम के मैप में यूज कर सकते। 0 1 के बाद क्या आता है, 1 0 की जगह क्या जाता है, 1 1 आता है और फिर 1 0 आता है। तो वी कैन चेक अवर ऑप्शन, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिकॉज अगर हम देखते हैं ऑप्शन ए में तो पहली बिट 1 1 है, फिर 1 0 पे जाएंगे तो 1 बिट चेंज हुआ 1 0 से, लेकिन जब हम 0 1 पे जा रहे हैं तो दोनों बिट चेंज हो गई हैं। तो हेंस ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिकॉज पहली बिट 1 1 है, 1 1 से 1 0 पे जाते हैं 1 बिट चेंज कोड हुआ, 1 0 से 0 0 पे जाएंगे तो फिर से 1 बिट चेंज हुई, 0 0 से 0 1 पे आते हैं तो भी 1 बिट चेंज हुआ है, क्योंकि देखो 0 0 में MSB वाली 0 एज इट इज है और जो LSB वाली 1 है बस वही चेंज हुआ है। ऑप्शन सी में अगर देखें तो 0 1 से 1 0 पे जा रहे हैं, 2 बिट चेंज हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हम अगर डी में चेक करें तो 0 1 से 0 0 पे गए तो 1 बिट चेंज हुआ, बट 0 0 से 1 1 पे जब हम जाते हैं तो हमारी 2 बिट चेंज हो रही है, हेंस ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग। तो आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन बी ओनली। So thanks for watching this video. In the next video, I will start subsequent questions. Thank you. Have a nice day.